जगह तो यही है, जैसा बताया गया था वैसा ही लगता है। ए भाई साहब, ओ भाई साहब, जगह तो यही है ना? लो, कोई कुछ नहीं बोलता, इसका मतलब जगह यही है। पर साहिब कहाँ? मुझे लगता है मैं जल्दी आ गया। साहिब समय के अनुसार ही हद है ना, सुनसान बियाबान, ये भी कोई जगह है साहिब से मिलने की? आप भी साहिब से मिलने आए हैं? आपको क्या लगा आपसे मिलने आए? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब मैं भी साहिब से मिलने आया। ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? मुझे क्या मतलब, आप किससे मिलने आए हैं, क्यों आए हैं और कैसे आए हैं? अरे चलकर आए हैं, पैरों से, पैदल, यकीन मानिए। कौन? अरे वही जिसका नाम लिया था आपने, क्या नाम बताया था? बड़ा प्यारा नाम। हाँ साहिब, एक्चुअली मैं भी उन्हीं से मिलने आई हूँ। हाँ नमस्ते साहिब। कौन साहिब? कैसा साहिब? मैं किसी साहिब को नहीं जानता। क्या आप साहिब नहीं हैं? नहीं। आपको पक्का यकीन है कि आप साहिब नहीं हैं? अरे जरा ध्यान दे, हो सकता है आप ही साहिब हो। अरे भाई सच में मैं साहिब नहीं हूँ। तो फिर आप कौन हैं? मैं हूँ एक बेरोजगार। मैं भी। इसका मतलब हम सभी बेरोजगार। हो सकता है ऐसा ही, पर साहिब कहाँ है? मुझे तो बताया गया था कि वो हमसे यही मिलेंगे। मुझे भी, पर मुझे लगता है कि हम सभी जल्दी आ गए। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो आकर चले गए हैं, शायद हम देर से पहुंचे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मुझे यकीन है, विश्वास है, और
और विश्वास अगर सच्चा हो तो कभी नहीं टूटता। एक्सक्यूज मी, यस आपका नाम क्या है? स्टॉप। क्या करोगे नाम जानकर? पहले नाम पूछोगे, फिर पता पूछोगे, फिर मोबाइल नंबर लोगे, फिर घर आओगे, फिर चाट लोगे, फिर बोलोगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब हम दोनों ही साइड का इंतजार कर रहे हैं ना, तो क्यों ना इसी बहाने हम दोस्त बन जाए, बातों बातों में समय भी कट जाए। मैं लड़कों से दोस्ती नहीं करती। कहाँ तो तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। वाह, क्या शेर मारा यार, आपने लिखी है? नहीं, मेरे पास लिखने का वक्त नहीं। अच्छा, क्या करते हो आप? घूमता हूँ आवारों की तरफ। बढ़िया जॉब है। यहाँ क्या कर रहे हो? साहिब से मिलने आया हूँ। उसने कहा था वो मेरे सारे दुख दर्द दूर कर देगा। अच्छा, क्या प्रश्न है? ऐ मिस्टर, आप अपने काम से काम रखिए। आप तो नाराज हो रहे हैं। मैं तो ये कह रहा था कि अपना दर्द बांटने से आदमी हल्का होता है। मुझे अपना दोस्त ही समझिए। मैं तुम्हें नहीं जानता। आप जिस साहिब को ढूंढ रहे हो, क्या उसे जानते हो आप? नहीं। तो फिर? शौक कोई नहीं था मुझे, न खेलना न कूदना, सिर्फ पढ़ना। हमेशा अव्वल आता था मैं, हाई स्कूल फर्स्ट, इंटर फर्स्ट। सब कहते कि बेटा बहुत आगे जाओगे, और मैं भी सपने देखने लगा कलेक्टर बनने का। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, रिसर्च सब हुआ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। छोटे भाई ने ग्रेजुएशन की थी, उसकी नौकरी लग गई क्लर्क की रेलवे में, और मैं पढ़ता ही गया। साम्यवाद, समाजवाद, व्यक्तिवाद, यथार्थवाद, सब कुछ, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। फिर एक दिन पता चला मेरा शादी करना जरूरी है, क्योंकि छोटे भाई की शादी के रिश्ते आ रहे थे। मैं मान गया और शादी भी हो गई, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। वक्त बदलता गया, मैं छोटा होता गया, और छोटा बड़ा होता गया। वही लोग जो मुझे कहते थे कि बेटा उनकी जुबान बदल गई, उनकी भाषा बदल गई। अगर किस्मत में भीख मांगना लिखा है तो वो भी मांगूंगा, पर अपने अंदर के अभिनेता को कभी मरने नहीं दूंगा। मैं क्या करूं बाबू? कांपते हुए हाथों में लाठें लिए वो बूढ़ा उधर हर रात मेरे सपने में आता और मुझसे कहता है उठो उठो पात्र उठो, तुम्हें अभी बहुत बड़ा काम करना है, एक इतिहास रचना है, एक बहुत बड़ा इतिहास।
होते तो हैं कि वो दिखाई नहीं देते। एक अदृश्य ताकत है जो सिर्फ महसूस होती है। तो क्या हम यहाँ से कुछ महसूस करने आए हैं? मुझे ऐसा पता होता तो मैं यहाँ बिल्कुल नहीं आती। पर आपने तो साहिब को देखा है। हाँ, आपने कहा आपने साहिब को देखा है। अरे वो तो मैं मजाक कर रही थी। मजाक? मजाक क्यों? अरे भाई, आप लोग वहाँ भावुक हुए जा रहे थे तो मैंने सोचा कि अपनी भावुकता तोड़ दूँ बस। क्या आप लोगों को साहिब पर भरोसा है? हाँ, क्योंकि वो सत्य है, यथार्थ है। इस बार लगता है साहिब भी आ रहे हैं। यहाँ भी हो सकता है आपका सत्य चल के आ रहा हो। इस बार हम कोई मिस्टेक नहीं करेंगे। आने वाले का परिचय लिए बिना हम उसे साहिब नहीं समझेंगे। सही कह रहे हैं। पहले आप अपना परिचय दें। हाँ। क्या आप साहिब हैं? अरे भैया इसका समझिए ना कि हम साहिब जैसे हैं। हम कैसे समझे कि आप साहिब जैसे ही हैं? भैया देखिए, जैसे हर आदमी का काम साहिब से पड़ता है, ये मानते हैं कि नहीं आप? हाँ, मानते हैं ना? हाँ जी। हाँ जी, वैसे ही हर आदमी का काम हमसे पड़ता है। अगर किसी को पिटवाना हो तो हम हैं, और किसी को निकलवाना तो हम हैं। जी किसी को जेल भिजवाना हो तो हम हैं, और किसी को जेल से निकलवाना हो तो हम हैं। दंगे कराना तो हम हैं, और भैया शांति कायम रखना तो हम हैं। ट्रांसफर कराना हो तो हम हैं, और ट्रांसफर रुकवाना हो तो हम हैं। नौकरी साहब नौकरी दिलाना हो तो हम हैं, और नौकरी छुड़वाना हो तो हम हैं। विरोध भी हम ही करते हैं और समर्थन भी हम ही देते हैं। इसलिए भाइयों और बहनों, सच कहा जाए तो सही मायने में हम ही हम समझ गए। कौन समझ गए भैया? यकीन कि आप साहिब नहीं हैं। फिलहाल ये बताइए कि आप हैं कौन? अरे आप हमको नहीं पहचाने का? नहीं। सच बताइए महाराज, नहीं पहचाने का? भाई हमने सचमुच नहीं पहचाना आपको। भाई अरे हम अध्यक्ष हैं भैया, अपने कॉलेज के छात्र संघ के। अच्छा तो आप नेताजी हैं। अभी हम अपने मुंह से कैसे बोलेंगे? अभी तो आकर लोग ना बोलेंगे। जी हाँ, ये तो हम ही लोग बोलेंगे। नेताजी की जय। नेताजी की जय। नेताजी की जय। अरे बस भैया बस, अब इतनी जयकार बहुत है। अब जरा यहाँ आइए जी, अब ये बताइए कहाँ है आपका साहिब? जरा बुलाइए हमको, एक जरूरी बैठक करना है। अरे वो तो अभी आए नहीं हैं। अरे मजे का काम मतलब, अरे हमारा शेखर अपॉइंटमेंट है भाई उनके साथ, लेकिन वो तो अभी आए नहीं। आने वाले जरूर। लो भैया, वो आए नहीं और हम आ गए। अरे भैया, देर से आने का अधिकार तो सिर्फ हम नेताओं को है। फंस गए होंगे किसी काम में। वैसे भी उन्हें कहाँ फुर्सत है, हमारे जैसे ना जाने कितने लोग रोज ढूंढते होंगे। सही है। ये आपके हाथ में किस कंपनी का मोबाइल है? नोकिया। क्यों लिया? क्या? अरे कुछ नहीं, वो मेरा मोबाइल खराब हो गया है, ना जाने कैसे। लाइए, मैं बता देता हूँ। नहीं, अब वो बन नहीं सकती। तो मैं नहीं खरीद कर दे देता हूँ आपको। नहीं, मैं पापा से कह दूँगी। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं मुंबई में। अच्छा, तब तो बहुत पैसा होगा आपके पास। हाँ, मेरे पास बहुत पैसा है। तो फिर आप यहाँ क्यों आए? आपको साहिब की क्या जरूरत? अब मैं तो यूं ही आ गई ये देखने कि साहिब कैसा दिखता है। आ गए तुम लोग। आखिर तुमने भी आ ही गए काय की चक्कर में। ढूंढो साहिब को, ढूंढो साहिब को, ढूंढो। साहिब
नहीं मिलेगा। तुम सबको साहिब कभी नहीं मिलेगा। आप कौन है? मैं सुन नहीं सकता। मैं कहाँ कोई हूँ, कहाँ पे जाऊँगा? अरे भैया हिया से जाओ ना, हमारा समय मत खराब करो। अरे तू फिर भी जाओ। हाँ जाओ। पहले 10 रुपए दो। लो। I am so hungry यार। हमारे कपाल टी प्लीज। अच्छा ठीक है। ये ले पकड़। अब क्या? थैंक यू। सुंदर, अति सुंदर, कितनी सुंदर हो तुम। बड़ी रानी, ये रसीले हो। अबे पीछे हट। आगे बढ़ के कभी पीछे नहीं हटता। अच्छा ठीक है, मैं भी आगे जाता हूँ। तुझे जाना नहीं है? कहाँ जाना है? चाय पीने? हाँ। अरे हाँ, ये तो चाय भी नहीं जाना है। मैं चला, लेकिन मैं पिलाऊंगा। खत्म नहीं हुआ। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं भैया यहाँ। थैंक यू। किस बात? अरे आपने मुझे उस पागल से बचा लिया। ये तो मेरा पर्स था। आप बहुत अच्छे हैं। आप काश आप लड़कों से दोस्ती करती। नहीं, मैं आप जैसे लड़कों से दोस्ती कर सकती हूँ। बस बस यहीं रुक जाइए आप लोग। हाँ, हम यहाँ दोस्ती करने नहीं, साहिब से मिलने आए हैं। अब ठीक है। अच्छा अब ये बताइए, आप में से कोई साहिब को पहचानता है? नहीं। फिर हम साहिब को कैसे पहचानेंगे? सिंपल, उनकी मुस्कुराहटों से वे आते ही हम लोग को देखकर पहचान लेंगे और मुस्कुरा देंगे, क्योंकि हम साहिब को पहचाने या ना पहचाने, पर वो हमें जरूर पहचान लेंगे। अच्छा यार हद है, आज मुझे रिहर्सल भी जाना है। चलो आज रिहर्सल कैंसिल करते हैं। रिहर्सल? कैसे रिहर्सल? अरे नाटक का, हम लोग नाटक खेलते हैं ना। अच्छा, क्या करते हैं आप नाटक में? मैं एक्टर हूँ, एक्टर। जिंदगी स्वयं एक रंगमंच है मित्र। अरे जिंदगी के बारे में नहीं, नौटंकी के बारे में बतियाई रहे ससुर। हम बहुत पार्टी का नाच देखा हूँ अपना काम में। ए मिस्टर, पार्टी नहीं ग्रुप कहिए, ग्रुप। और भाड़ की भाड़ैती को पार्टी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे भैया? तमीज नहीं है आपको? एक कलाकार का अपमान कर रहे हैं आप। देखिए जी, नेता से बढ़कर कोई कलाकार नहीं, समझे आप? क्या हो रहा है क्या कर रहे हैं आप लोग? कुछ नहीं, गले मिल रहे थे। गले मिल रहे थे, झगड़ा कर रहे थे। अबे तू बता क्या कर रहे तू? बता। गले मिल रहे थे लोग, सच में गले मिल रहे थे। साहिब की कसम गले मिल रहे थे लोग। मुझे को भी झूठ क्यों बोल रहा है? अभी में साहिब को क्यों लाता है? मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम।
पसंद नहीं करते। अब तो वो यहाँ आकर भी चले जाएंगे और हमारा काम भी नहीं हो पाएगा। क्रिमिनल आदमी नहीं होते क्या मैडम? आदमी? अरे तुम तो जानवर हो, जानवर। ज्यादा चुपचापी ना, एक बार गुंडा भेजेंगे भेजा दीजिए, आ जाएगा। छोड़ पाचा, छोड़िए इनको, मुझसे बात कीजिए, मुझसे। जानवर छोटा सा था, तब से देख रहा हूं क्राइम। मुझे पैदा करने वाला मेरा बाप रोज रात को दारू पीकर घर आता और उसका इंतजार कर रही होती मेरी माँ। मेरी माँ को इंतजार के बदले मिलते दंगे, जूता, काम। लेकिन पता चला बाप ने दूसरी शादी कर ली। मेरी माँ दुख से पागल हो गई, मर गई वो। मामा ने पाला मुझे, अपनों की तरह नहीं, परायों की तरह। प्रतिशोध, बदले की भावना को लेकर बड़ा हुआ था। मेरे अंदर सिर्फ आग थी। एक दिन पता चला मैं कई लोगों का बॉस बन गया। एक दिन झगड़ा हो गया एक लड़की। हम कई लोग थे, हमने उस लड़के को खूब मारा, खूब पीटा। हम उसे अपना छोड़कर भाग ही रहे थे कि मेरे साथ लोगों ने कट्टा निकाला और झोंक दिया लड़के पर। डाय! वो लड़का मर गया और मैं क्रिमिनल बन गया। बार वालों ने खूब नाम छापा, मोहन प्रकाश और सिर्फ मोहन प्रकाश। हा क्राइम का बादशाह कौन? मोहन प्रकाश। साहिब का लाख धन्यवाद कि उसने आपको छोड़ दिया। क्या सच में आपको मेरी फिक्र हुई? हाँ सच में बहुत फिक्र थी। क्यों ऐसा किया? क्योंकि मैं आपको पसंद कर लेता हूँ। जिंदगी में पहली बार भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लैला बनी श्री बना कयामत ये जाओ भाई, ये जाओ जिंदगी के बच्चे ये तुम फिर आ गए। मुझे तो लगा मेरा सीन है, मेरा सीन है। ठीक है और कोई गड़बड़ मत करना। ये मैं कोई गड़बड़ करने थोड़े आया हूँ, तुम लोगों की मदद करने आया हूँ। तुम सब
जब साहिब को ढूंढ रहे हो ना, हाँ ढूंढ रहे हो ना, हाँ फिर एक काम करो, अपनी आंखें बंद कर दो। अरे बंद करो यार, बंद करो। और पूरी एकाग्रता के साथ साथ देखो और बताओ तुम्हें क्या दिखता है? क्या दिखता है? मुझे मैं दिखता हूँ चेखव के ग्रिगोरियन की तरह एक महान कलाकार। सारी दुनिया दीवानों की तरह मेरे पीछे है। मैं दिखता हूँ एक कलेक्टर, राजा की तरह, सब सलामी दे रहे हैं। चारों तरफ फाइल, दफ्तर, ऑर्डर ऑर्डर। मेरा एक आलीशान मकान, टेरेस, गाड़ियाँ, एक अनोखा बेडरूम और मेरा पति। दुनिया का हीरो, पैसा पैसा सिर्फ पैसा। मैंने पहले ही कहा था ना, तुम सबको साहिब कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे मैं ने तुमको तुम्हारी साहिब से दूर कर दिया। तुम सब व्यर्थ में अपना समय गवा रहे हो। चले जाओ, अपने घर चले जाओ। तुमको साहिब नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तुमको साहिब नहीं मिलेगा, तुमको साहिब नहीं मिलेगा, तुम सबको साहिब कभी नहीं मिलेगा। अरे कैसे नहीं मिलेगा वो? अगर वो नहीं आया तो जीवन के रंगमंच से उसका किरदार हमेशा हमेशा के लिए खत्म समझो। हमरा को तो लगता है कि पगलवा कौनो गेम खेल रहा है। वो हम लोगन का भगा कर चुपचाप साहिब से मिलना चाह रहा है। सही कह रहे हैं आप, पर हम ऐसा होने नहीं देंगे। जी, कहते हैं। अरे 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 संभाल के भाई, तुमने बहुत पी रखी है। तुम नशे में हो? मैं नशे में हूँ। पूरी दुनिया नशे में है। सबको अपना अपना नशा है। उनको कोई और, उनको कोई और। तो सिर्फ मुझे क्यों कर रहे होगा? क्योंकि ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है। हाँ भैया, अरे ये कौनो मैं खाना नहीं है तुहार। ये वो जगह है जहाँ साहिब मिलत है और तुम इस जगह को अपवित्र कर रहे हो। शाकी, शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या कोई ऐसी जगह बता जहाँ साहिब ना हो। अरे भाई, कोई मुझे बताओ ये किस देवता है? Shut up, Twinkle. अरे साला पियक्कड़ ड्योड़ा कहीं का। लड़की को छेड़ता है। औरत ने खत्ता भैया, मारा पीछे हटे आप लोग। अरे पीछे आओ। फिर आया। मैं जानती हूँ, मैं समझ गई हूँ कि ये जगह साहिब से मिलने वाली नहीं है। अगर सुनिए तो थोड़ी देर रुक जाइए, बस साहिब से मिलकर चल देंगे। मैं भी तो आप जैसा ही हूँ, मुझे क्या अच्छा लग रहा है यहाँ पर। नहीं, जाने दो, नहीं मिलना साहिब से। प्लीज मेरे खातिर रुक जाइए। क्यों? क्यों रुको तुम्हारे खातिर? क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्यार? कैसा प्यार? प्यार दो का है, फरेब है, झूठा है ये प्यार।
चुनाव बिल में आना ही पड़ेगा खेत में। ये अच्छा नहीं लगता जब कोई की बातें करता। अरे आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर प्लीज आप हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। घर आया, बैठ, क्यों परेशान करता हूँ? कैसे है भैया? सही में अरे वाह, अच्छी तादाद में भीड़ जुटी है, खबर अच्छी मिलेगी। तो कहिए कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं क्या? अच्छे हैं ना? बड़ी देर कर दी आपने आने में। अब तो हमारा विश्वास टूटने लगा। अरे अब हमको ही मान बैठे हैं कि दुनिया में साहिब नाम का कौन चीज है या नहीं है। कुछ समझा नहीं आप लोग क्या कह रहे हैं? अरे इमा समझने की क्या बात है भैया, हम लोग आप वही का इंतजार कर रहे थे। मेरा इंतजार? लेकिन मेरा इंतजार क्यों? मैं तो हर जगह अपने आप ही पहुंच जाता हूँ। वही ना, हम जानते थे कि तुम आने वाले हो, पर लेट हो गए। लेट हो गया? अरे भैया, बहुत सारी खबरें लिखनी होती हैं, और वैसे भी मैं यहाँ पर खबर लिखने थोड़ी आया हूँ। खबर लिखने नहीं आए हो? क्या मतलब? तुम हो कौन? क्या तुम साहिब नहीं हो? ओहो, अच्छा, तो आप सभी मुझे साहिब समझ रहे हैं? अरे ना ना, मैं कोई साहिब वाहिब नहीं हूँ। मैं तो एक स्वतंत्र पत्रकार हूँ, स्वतंत्र पत्रकार। फिर हो गई ना गलती। कोई बात नहीं, पहले हम एक थे, अब कई हैं। और एक साथ करेंगे मिलके इंतजाम साहिब का। क्या बात है? क्या क्या फिर किसी ने आत्महत्या कर लिया? अब ये पीछा को यार, क्या बकवास कर रहा है ये? आशिक है साला, होगा किसी रेहाना का दीवाना। इंटरेस्टिंग जी, इंटरेस्टिंग जी, अच्छी खबर है, छापनी चाहिए। हाँ हाँ, छाप लो भैया, छाप लो। हमरा को भी जानना चाहिए। हो सकता है ये गरीब कहानी से हमारा राजनीतिक करियर का कोनो ब्रेक मिल जाए। हाँ मित्रों, वैसे भी साहिब के इंतजार में टाइम पास तो करना ही होगा ना। हाँ हाँ भाई साहब, आप किसी रेहाना की बात कर रहे हैं? मेरी रेहाना, मेरी अपनी रेहाना। क्या हुआ था उसे? मैं नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। आया हूँ साहिब से मिलने, पूछना चाहता हूँ क्यों। कोई ना कोई कसा जरूर है उसके साथ। होगा, हमें क्या, वैसे भी अपने दुख कम है क्या? मुझे बहुत तरस आ रहा है इस पर। हम कर भी क्या सकते हैं हमदर्दी जताने के सिवा? क्यों? आप तो नाटक वाले हो, कलाकार जो कल को आकार देते हैं। किस कल की बात कर रही हो? पहले हमें अभी साथ से फुर्सत मिले तब ना। पर भी तो हम अपने कल से ही है ना, आज तो कट जाएगा, और कल क्या होगा? वो आएंगे कल, ले जाएंगे मुझे, पकड़ कर मार डालेंगे, काउंटर कर देंगे मेरा। सुनो सुनो साहिब, सुनो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? बचा लो मुझे, बचा लो मुझे। मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। सच है, बिल्कुल सच है। हम भयभीत अपना कल से हूँ, तब ही मिले आए हैं साहिब से। बहुत अच्छा लगता है जब सब सलाम करते हैं हमका, पर कल का हुई। वैसे भी इहो कोनो जिंदगी है, कॉपी का नंबर बढ़वा लो, एडमिशन के लिए मारपीट, मिठाई की दुकान लुटाना, का यही है नेतागिरी? नहीं, हम ही खातिर नहीं आए रहे राजनीति में। हम सोचे हम नेता बनेंगे, जीवन सार्थक करेंगे,
जन सेवा करेंगे, पर जन सेवा का लोगन का मन सेवा में बदल गया रे भैया, मन सेवा में। ये गलत बात है। आप लोग माहौल को खराब कर रहे हैं। आप हमें दुखी होने पर मजबूर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है जैसा ये लोग सोचते हैं। फिर कैसा है? जिंदगी के कई रंग हैं। जरूरत है उसे करीब से देखने की, लाइफ को स्मेल करने की। आप तो फिलोसफर लगते हैं। हम कलाकार ही सही मायने में फिलोसोफर होते हैं, क्योंकि हम जिंदगी को करीब से देखने की कोशिश करते हैं। लोगों की संवेदनाओं को अच्छी तरह से समझते हैं हम लोग। अच्छा, इसका मतलब है कि आपने मेरी भी संवेदना को अच्छी तरह समझ लिया। अच्छा ये बताइए कि आपने मुझे क्या समझा? यही कि तुम्हारी आंखें मेरी आंखों का सहारा चाह रही। ये कि तुम मुझे चाहने लगा, मुझे प्यार करने लगी। मैं तुम्हें समा जाना चाहता हूँ। तुम्हारे पास 2000 रुपए होंगे क्या? हाँ, क्यों? मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए। हाँ? क्या? पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पिताजी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। हद है यार, जिंदगी के रंग देखना चाहते हो, मजे लेना चाहते हो, तो 2000 रुपए तो खर्च करने पड़ेंगे। पर तुमने तो कहा था कि तुम मुझसे प्यार करती हो। कलाकार सच में बहुत संवेदनशील होते हैं। अरे जो अपनी संवेदना को नहीं समझ सकते, वो दूसरे की संवेदना को क्या समझेंगे? बाकी गरम मजा आ जाऊं। अब क्या करें? ओ भाई क्या है साले? इधर कहीं कोई अंग्रेजी की दुकान होगी क्या? अंग्रेजी की दुकान? मैं कुछ समझा नहीं। मेरा मतलब इंग्लिश वाइन, अंग्रेजी चायों की दुकान समझते हैं आप? ओहो, चिल्ला नहीं। समझ गया। क्या है ना भाई, मैं पीता नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता। सुनो। आप किसी रिहाना का जिक्र कर रहे थे। हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? मत पूछो यार। इस दर्द भरी दास्तां को दबा चुका हूं मैं अतीत के गलियारे में। तो क्या भूल गया उसे? भूल नहीं सकता मैं। पर क्या करोगे जानकर? बताओ, हमें जानना है। कुछ नहीं कर सकते, कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं जानना चाहती हूँ रिहाना को। हाँ, सब जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं रिहाना को। तुम बेफिक्र होकर बताओ। पेशे से डॉक्टर हूँ। पहली पोस्टिंग हुई थी मेरी श्यामपुर में, वहीं मुलाकात हुई थी रिहाना से। जाने क्यों पहली नजर में ही वो मुझे अच्छी लगने लगी। उसकी खूबसूरत आंखें, मधुर मुस्कान, खिलखिलाते होठ, हमेशा हंसते रहती बच्चों की तरह। मुझे भी पता चल गया कि वो मुझसे प्यार परवान चढ़ने लगा। हमने शादी करने का फैसला कर लिया।
लेकिन मैं ये भूल गया था कि इस धरती पे इंसान नाम की कोई एक जाति नहीं होती। इस जाति में कई बंटवारे हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जाट। उन्होंने मुझे बताया इस बंटवारे को, कई बार समझाया, और हम मानने को तैयार नहीं थे। मैं हिंदू था और वो मुसलमान। मैंने सोचा कि मैं अपना ट्रांसफर करवा के यहाँ से कहीं दूर चला जाऊंगा। की प्रक्रिया भी चली रही थी कि कुछ लोगों ने मेरे घर पे हमला कर दिया। वो लोग हिंदू थे और रेहाना को मार डालना चाहते थे। हम पीछे के दरवाजे से भागे, वो हमारे पीछे थे। हम भाग ही रहे थे कि कुछ लोग सामने से आ गए। वो लोग मुसलमान थे, उन्होंने मुझे घेर लिया। वो लोग मुझे मारने लगे। तब तक पीछे वाले लोग भी आ गए। जबरदस्त कत्लेआम हुआ, पता नहीं। मैं बेहोश हो गया। आप देख लीजिए, महीनों लग गए मुझे होश में आने में। होश में आया तो पता किया तो ये पता चला कि उसने ये समझ लिया कि मैं मर गया हूँ और उसने आत्महत्या कर ली। ये जिंदगी मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आया हूँ साहिब से मिलने, पूछना चाहता हूँ क्यों ऐसा क्यों आगे ऐसा क्यों।
तुम दोनों को एक ही घर में पैदा करे और तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। ठीक है भाई, बात क्यों नहीं मानते मेरी? क्यों नहीं मानते? ठीक हम नहीं, ठीक तुम हो। कहाँ से आ रहे हो भाग कर? पता नहीं तुम हमें बार बार परेशान करने क्यों चले आते हो? हाँ, सच सच बताओ, इरादा क्या है तुम्हारा? अरे समझ में नहीं आता, तुम बार बार यही क्यों चले आते हो? अरे आप लोग इस आदमी को भगाते क्यों नहीं? ये आदमी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे कौन भगाएगा? वाह भाई वाह, ये तो तुम लोग मेरे पर कब्जा जमा कर बैठे हो। ये तो मेरी शराफत है कि मैं कुछ बोल नहीं रहा, तुम लोगों को बोल नहीं रहा। हाँ, क्या बात कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है? मैं कुछ समझा नहीं। हाँ, ये मेरा घर है। क्या कह रहे हो यार? यहाँ तो जाहिर रहते हैं। हाँ, रहते। मैं रोज मिलता हूँ उनसे, मैं रोज मिलता हूँ, लेकिन अब नहीं मिल पाऊंगा क्योंकि तुम लोग आ गए यहाँ पर। गंदे लोग जुबान संभाल के बात कर। साला हमें गंदा बोलता है। अरे खुद तो देखो, नहाया नहीं कितने दिनों से, गंदे कपड़े, चेहरे पर झाड़ झंगार। अरे छोड़िए, क्या मिलेगा इस पागल से मिलकर? हाँ भाई साहब, आप सही कह रहे हैं। इस पागल से बढ़ के हमें क्या मिलेगा? बहुत दूर उन सितारों के पीछे वहीं बैठा है तुम्हारा साहिब और देख रहा है और हंस रहा है तुम सब पर। नहीं आना चाहता हूं तुम लोगों के बीच, नहीं आना चाहता क्योंकि तुम ही वो लोग जो चंद पैसों के लिए जिंदा जला देते हो एक लाचार अबला नारी को दहेज का नाम देकर, क्योंकि तुम ही हो जिसने कर दिया बंटवारा इंसानियत का धर्म, जाति, उपजाति में। तुम सबने अपने नैसर्गिक गुणों का दुरुपयोग किया। दया, ममता, त्याग, सेवा जैसी भावनाओं को छोड़कर लालच, घृणा, कूटनीति जैसे गुणों को ग्रहण किया और वो ऐसा नहीं चाहता, इसलिए नहीं आना चाहता तुम लोगों के बीच, नहीं आना चाहता तुम लोगों के। अरे मासूम बच्चों के साथ बलात्कार, धर्म के नाम पर इंसान को जिंदा जला देना। चंद रुपए, पैसे, प्रॉपर्टी, साथ की सुख के खातिर इंसान ही इंसान को मार रहा है, इंसान को मार रहा है। अरे तुम सब तो साहिब के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार नहीं हो साहिब के अस्तित्व को मानने के लिए। कभी ध्यान से देखा लहलहाते हरे भरे खेतों को, नदियों को, जलाशयों को, समुद्रों को, पहाड़ों को, पठारों को
की ओर गौर से देखो तो तुम्हें हर जगह साहिब नजर आएगा, हर जगह साहिब नजर आएगा, हर जगह नजर आएगा। लेकिन लेकिन कहाँ मानने को तैयार हो तुम लोग? कहाँ मानने को तैयार हो? कर देना चाहते हो सर्वनाश इसके सौंदर्य का? अरे मिटा देना चाहते हो इसके जिद को? मिटा देना चाहते हो? बहुत ज्यादा बोल रहा है तू। हमारी शराफत करना चाहे फायदा उठाने की। मित्रों, मुझे तो लगता है ये कोई पागल वागल नहीं है। आप सही कह रहे हैं साहब। अरे हम तो पहले ही कह रहे थे इस ससुरा गेम खेल रहा है, इसी ने भड़का रखा है साहिब को हम सबके खिलाफ। मारो साले को। अब नहीं आएगा वो, पहचान क्या होगा हमारी ताकत को? बताइए साहब, हम हिया खड़ा हूँ और हमारे सामने लेक्चर दिया जा रहा है। सही कह रहा ना? इसका मतलब हमारा पढ़ना लिखना सब बेकार। अरे लोगों को सही राह दिखाना, नई दिशा देना, ये तो हम रंगकर्मियों का काम है। और वो आपको नसीहत दे रहा था। अरे वो सच कह रहा था। क्या साहब, आप भी क्या पागल की बात को तहरीर दे रहे हैं? अरे छोड़िए भी आकर, भूल जाइए उसे। हाँ, हमारा लक्ष्य पागल नहीं साहिब है। हमारा को तो लगता है कि यहाँ कौन साहिब वाहिब नहीं रहता है। अगर होता तो आता नहीं का। बचपन से हमें साहिब के नाम से डराया गया कि वो सब देख रहा है। किसी से डरो या ना डरो, पर साहिब से जरूर डरो। अरे भाई छोड़ो, हमने जैसा चाहा वैसा किया। हम स्वयं ही अपने मालिक हैं, हमें नहीं किसी का डर। पर मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि साहिब नहीं है। साहिब है, जरूर है, क्योंकि उसका नाम लेते ही स्वतः एक ऊर्जा स्फुटित हो जाती है, शरीर दुने उत्साह से भर उठता है। हाँ, हम बेकार में भ्रमित हो रहे थे। और वो पागल भी तो यही चाहता था कि हम राह से भटक जाएं और वापस हो लें। अरे उस ससुरे को डर है कि साहिब के हाथ से निकल ना जाए, तो फिर हम क्या करें? अरे करे क्या, इंतजार करें साहिब का। हाँ हाँ हाँ, इंतजार करें साहिब का। हाँ हाँ, इंतजार करें साहिब का। हाँ हाँ, इंतजार करें साहिब का। इस प्रकार ये साधु मौज मस्ती में डूब गए और इंतजार करते रहे साहिब का। दिन बीते, महीनों बीते, सालों बीत गए, लेकिन साहिब नहीं आया, साहिब नहीं आया। हालांकि बीच बीच में ये भ्रमित भी होते हैं, लेकिन इनका विश्वास नहीं टूटा, नहीं टूटा। ऐसा नहीं है, नहीं 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 न, 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 ऐसा नहीं है कि ये साधु सब अलग है आप सबसे। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप जैसे ही हैं। क्यों भाई साहब, आपने ढूंढे साहिब को? हाँ भाई साहब, आपने ढूंढे साहिब को? ढूंढ रहे ना, ढूंढ रहे ना? बिल्कुल ढूंढ रहे हैं। मंदिरों में, मस्जिदों में, शिशु का स्वयं को कष्ट देकर, शरीर गलाकर। लेकिन क्या हुआ, क्या हुआ? मिला साहिब? साहिब मिला? नहीं मिला ना, नहीं मिला ना? अरे क्यों नहीं मिला? कहाँ है साहिब? अरे कहाँ है साहिब? साहिब, अरे साहिब कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है साहिब? कहाँ है? मैं जानता हूँ साहिब का, लेकिन मैं बता नहीं सकता, क्योंकि मुझे मना किया गया है।
मना किया क्या? अरे बाता, मेरा सीन सच में खत्म, सच में खत्म। मेरा इंतजार मत कीजिएगा, मेरा इंतजार मत कीजिएगा। सीन खत्म, मैं चला, सीन खत्म, चला, चला। अभी आपने अजीत प्रताप सिंह द्वारा लिखा और उनके द्वारा निर्देशित किया हुआ ये नाटक देखा। कुछ दिन पहले मैं दर्शकों के बीच में था
बड़े अच्छे कमेंट्स मिले हैं। पूरी ईमानदारी से अगर मैं आपसे कहूं कि अगर ये नाटक आपको पसंद आया है तो इन बच्चों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। मैंने अपने जीवन में रेडियो और टेलीविजन के नाटक किए, स्टेज तो एक होंगे, लेकिन आकाशवाणी या रेडियो मंत्रा सिटी या फिर लाउड स्पीकर के सफर में पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, इतने कम दिनों में बिल्कुल नए बच्चों को, इसमें से एक आध बच्चे ऐसे हैं जो 2-4 नाटक किए हैं, ज्यादातर बच्चे इसमें से नए हैं जिन्होंने पहली बार मंच पर आए हैं। खास तौर पर ये जो भिखारी साहब हैं, पुष्पराज जी, मैं पीछे का काफी लोग तारीफ कर रहे हैं। ये केवल अजीत प्रताप सिंह की हाथों का कमाल है। अजीत जी कर सकते हैं, एक बार जोरदार तालियां अजीत के लिए।